हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज टीसीएम चैनल में बात करेंगे हम लोग जो बाइनोमियल थ्योरम में जो सम है, समेशन या सीरीज बोल सकते हैं, उसका स्पेशल क्वेश्चन में वैसा क्वेश्चन जिसमें बाइनोमियल कोफिशिएंट तो हो, जिसमें बाइनोमियल कोफिशिएंट हो। यहां देखिए, यहां बाइनोमियल कोफिशिएंट है, लेकिन डिनोमिनेटर में उसके 2 है, डिनोमिनेटर में 3 है। यानी नंबर बोल सकते हैं इसको, या न्यूमेरल्स, बहुत बुक न्यूमेरल्स लिखता है। तो अगर वैसा समेशन जिसमें बाइनोमियल कोफिशिएंट के डिनोमिनेटर में नंबर हो, न्यूमेरल्स हो, इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग बात कर रहे हैं। अभी न्यूमेरेटर में जो नंबर था उसके लिए अलग मेथड 7 प्रॉब्लम्स उसके लिए बताए हैं। 7 वीडियो था, 1 2 3 4 5 6 7। अब 8वां वीडियो में 8 नंबर देखिए, यहाँ प्रॉब्लम नंबर 8 लिखा हुआ है और यही क्वेश्चन हम सिखाने वाले हैं। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए कंसेप्ट होता है, 3 मेथड होता है ऐसे। एक होता है ओरिजिनल मेथड, दूसरा इंटीग्रेशन। अगर डिनोमिनेटर में नंबर हुआ तो इंटीग्रेशन लगता है, और तीसरा जल्दीबाजी में आप शॉर्ट में क्या सोच सकते हैं। तो अभी हम सबसे पहले फर्स्ट मेथड बात करेंगे, ओरिजिनल मेथड। अभी सबसे पहला काम हम लोग का है फर्स्ट मेथड, ओरिजिनल मेथड है, यही ओरिजिनल मेथड रहेगा। इस मेथड के लिए आपके पास क्या क्या नॉलेज होना चाहिए वो हम बता रहे हैं अभी। देखिए, सबसे पहला जो नॉलेज होना चाहिए आपको इस मेथड के लिए वो ये है कि जैसे डिफरेंशिएशन में आप सीख चुके हैं, कि अगर फॉर्मूला है, देखिए डिफरेंशिएशन में आप सीख चुके हैं एक फॉर्मूला अलग से, NCR अगर एक है तो इसको आप डिफरेंशिएशन के समय लिखे थे बहुत अच्छा, N/R और N/R और N-1C R-1, मतलब जो यहां है उससे एक कम, डिफरेंशिएशन वाला में। आज इसी फॉर्मूला को देखिए, अभी लिखने वाले हम लोग NCR आज लिखेंगे। ये डिफरेंशिएशन में यूज किए थे हम लोग, अभी यही फॉर्मूला इंटीग्रेशन में यूज करेंगे। इंटीग्रेशन वाला में बाद में बताएंगे। इस या कोफिशिएंट, इंटीग्रेशन छोड़िए, कोफिशिएंट में अगर डिनोमिनेटर में, कोफिशिएंट छोड़िए अभी, अगर डिनोमिनेटर में नंबर हो, डिनोमिनेटर में अगर न्यूमेरल्स हो, और ये जो यूज किए हम लोग अभी, ये न्यूमेरल्स कहाँ था, न्यूमेरल्स था कहाँ, न्यूमेरेटर में। न्यूमेरेटर में अगर न्यूमेरल्स था तो ये फॉर्मूला यूज किए। डिनोमिनेटर में अगर न्यूमेरल्स है तो ये फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। क्या भाई? तो ये फॉर्मूला होता है, देखिए क्या लिखते हैं यहां पर, हम जो n है उसमें 1 कमा दिए थे, यहां पर क्या कर रहे हैं, n है उसमें 1 हम यूनिट बढ़ा दिए, और r में भी 1 यूनिट बढ़ा दिए। अब यहाँ क्या करते थे, n/r लिखते थे, यहाँ उल्टा होता है, जो यहाँ है लिखा हुआ वो यहाँ लिखाएगा क्या, r+1, और जो यहाँ है वो यहाँ लिखाएगा कितना, n+1। यही फॉर्मूला का टेक्निक आप दिमाग में रखिए। इतना दिमाग में रखिएगा तो एकदम 100% आपको सही रहेगा। इसका हम प्रूफ उसी समय बता दिए थे, इसका हम प्रूफ बता दे रहे हैं कि किस तरह हमको ये
आएगा। तो देखिए, अगर इसको समझना चाहते हैं तो जैसे NCR के बदले हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू n माइनस r। हम पहले बोल चुके हैं कि फैक्टोरियल n इस तरह भी लिखा जाता है, अब जैसे लिखिए, और ये भी सिखा चुके हैं कि NCR ऐसे लिखा जाता है। ये दोनों सेम है, ध्यान रखिएगा। तो अभी हमको n+1 लाना है, तो हम क्या करें, इसमें n+1 से इंटू करते हैं। इंटू करेंगे तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, और ये लिखा गया फैक्टोरियल n। अब फैक्टोरियल r के चलते हमको r+1 से इंटू करें तो ऊपर हमको r+1 से इंटू करना होगा, और नीचे जो है वो है, इसको हम लिख सकते हैं, देखिए n+1 माइनस r+1, आराम से n माइनस r को कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। अब इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल n+1। रूल होता है फैक्टोरियल का कि n है तो n+1 है, अगर अंदर से एक ज्यादा है अगर, तो आप उसको अंदर कर सकते हैं, फैक्टोरियल में लिख सकते हैं। और इधर क्या लिखा है, अभी बचा हुआ हम लोग का क्या है, r+1, और नीचे में n+1 तो पहले से है मेरा, और नीचे में रहेगा कितना, इस दोनों को मिला के लिख सकते हैं फैक्टोरियल r+1, और एक है ये लिखा हुआ कितना, n+1 माइनस r+1। इसको आप लिख सकते हैं आराम से r+1 अपॉन n+1, इंटू में लिख सकते हैं n+1 CR+1। यानी ये जो फॉर्मूला हम अभी बात किए, इसी का कारण बता दिए कि कहां से आया है। क्वेश्चन में चूंकि अभी बता रहा तो हम लिख दिए हैं, नहीं तो आपको सीधे दिमाग में रखना है कि अगर डिनोमिनेटर में आना है तो NCR है तो n में 1 बढ़ा दीजिए, r में 1 बढ़ाइए और उल्टा लिख दीजिए। जबकि न्यूमरेटर वाला में क्या था, n/r लिख के 1 माइनस कर दिए थे, यहाँ उल्टा होता है, जो नीचे है यहाँ r+1 वो ऊपर में चला जाएगा। और इसी कंसेप्ट का हम लोग अभी यूज करने वाले हैं, इसी का यूज करेंगे। तो चलते हैं, अब क्वेश्चन पर आते हैं। ओरिजिनल में जो ओरिजिनल मेरा क्वेश्चन क्या था, क्योंकि ओरिजिनल क्वेश्चन यही था कि ये दिया हुआ रहता है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है, इफ ये रहेगा कि ये एक्सपेंशन अगर है तो इतना बराबर क्या होगा। अब क्या होगा, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले कि हम इसका RH टर्म लिखेंगे। इसको हम लोग, ये मेरा अभी T1 है, ये मेरा T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ये इसी तरह है। अभी ये देखिए क्या लिखा हुआ है, कब शुरू करेंगे बनाना इस तरह, पहले समझ लीजिए यही न्यूमेरल्स क्या, जो ये लिखा हुआ है ये न्यूमेरल्स है। न्यूमेरल्स प्रेजेंट इन डिनोमिनेटर ऑफ द बाइनोमियल कोफिशिएंट। जो बाइनोमियल कोफिशिएंट है उसके डिनोमिनेटर में अगर न्यूमेरल्स प्रेजेंट हो तो हम लोग उस समय इस मेथड का इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे, देखिए यहाँ T1 है, T1 है तो यहाँ 0 है, T2 है तो यहाँ 1 है, T3 है तो यहाँ 2 है। इसका मतलब कि अगर हम लोग TR लिखते हैं तो हमको लिखना होगा NC, देखिए 2 है तो 1, 2 है तो 1, 3 है तो 2, R है तो क्या, R-1। एक बात हो गया। अब अभी डिनोमिनेटर में बाकी है लिखना, डिनोमिनेटर में लिखागा अब डिनोमिनेटर में लिखने जा रहे हैं। देखिए क्या है, 2 है तो 2, 3 है तो 3, R है तो क्या R। ये एक लिख दिए हम, अभी चुपचाप लिख दिए। अब लिखने के बाद हम क्या करेंगे, हमको जस्ट इसका फॉर्मूला लगाना है। किसका, इसका। अभी सिखाए हैं कि इसका फॉर्मूला में
लिखना है डिनोमिनेटर टाइप से, तो जो यहाँ है वैल्यू यहाँ उसमें 1 ऐड करेंगे और यहाँ लिख देंगे। r माइनस 1 में 1 ऐड कीजिएगा तो r होगा, और नीचे में यहाँ जो है उसमें 1 ऐड करेंगे तो n प्लस 1 हुआ, और बगल में लिख देंगे कितना, बगल में n प्लस 1 CR, इसका एक बढ़ाए और इधर लिखे, यहाँ एक बढ़ाए और इधर लिखिए। पहले से r अभी अवेलेबल है तो r हमको लिखना होगा। लिखे, r से r कैंसिल हो गया, कैंसिल हुआ तो यहाँ कितना बचा, इसके बदले क्या लिखे, इसके बदले लिखे हम 1/n प्लस 1 और इंटू में n प्लस 1 CR, यही मेरा TR हो गया। अब जानते हैं कि जो सम होता है S होता है, S वो होता है सम, S का मतलब क्या है, सम क्या होगा, तो T1 होगा प्लस T2 होगा प्लस जो भी यहाँ टर्म दिया हुआ, नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, कोई कहे कि कितना है नंबर ऑफ टर्म्स, देखिए तो ये 0 है, ये 1 है, 2 है, n है, इसका मतलब अगर 1 से शुरू होता तो n तक होता तो n टर्म्स, अगर 0 से शुरू है इसका मतलब Tn प्लस 1 टर्म, और इसीलिए हम लोग इसको लिखेंगे अभी, इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा TR, और R कहां से, 1 से शुरू करके n प्लस 1 कर दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे सिग्मा R इज इक्वल टू 1 से n प्लस 1, और जो यहाँ का वैल्यू है, जो अभी हम लोग तो TR का वैल्यू सॉल्व कर चुके हैं। बहुत लोगों को ये क्वेश्चन मन में आने लगता है कि हम क्यों इसमें फॉर्मूला यूज करेंगे, नहीं करिएगा तो सिग्मा में अगर R रहेगा तो वो डिस्टर्ब करेगा। अगर ये कांस्टेंट हो गया अभी तो हम लोग आराम से इसको हम बाहर कर सकते हैं, इसमें रूल के हिसाब से। सिग्मा का प्रॉपर्टी होता है कि अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू है तो इसको बाहर कर सकते हैं, और जो R से रिलेटेड वैल्यू है उसी पर अब काम करेंगे। और कितना हो गया, n प्लस 1 CR। अब हम लोग को क्या करना है, इसमें लिखना है 1/n प्लस 1, और इसको तोड़ेंगे, r इज इक्वल टू 1 डालेंगे तो क्या होगा, n प्लस 1 C1 प्लस n प्लस 1 C2 प्लस कितना, n प्लस 1 Cn प्लस 1। देखिए इतना करने के बाद अब देखिए, अब इतना पर जब अगर हम पहुंच गए तो एक फार्मूला हम पहले से एक फार्मूला और जानते हैं जो इसमें इस्तेमाल होने वाला है, वो जानते हैं आपकी NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NCn बराबर होता है 2 टू द पावर n। अभी हम लोग का क्या है, यहाँ पर n प्लस 1 से शुरू है। अगर हम केवल इससे लिखते, किससे, केवल इससे लिखते, मान लीजिए हम इतना ही रखते तो लिखाता कितना, लिखाता 2 टू द पावर n माइनस NC0 राइट साइड हो जाता है, NC0 जो होता है इसका वैल्यू 1 होता है, यानी लिखाता इसके बदले 2 टू द पावर n माइनस 1। अगर ये रहता तो एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है कि अगर हमको n प्लस 1 C0 नहीं है तो हम अपना तरफ से जोड़ लेंगे n प्लस 1 C0, तो हम n प्लस 1 C0, अगर आप इसी का, तो इसके बदले हम क्या लिखेंगे उसके हिसाब से, देखिए यहाँ n है तो 2 टू द पावर n लिखाया, तो इसके बदले क्या लिखाएगा, 2 टू द पावर n प्लस 1 लिखाएगा, लेकिन -1 एक्स्ट्रा होगा। क्यों, क्योंकि n प्लस 1 C0 इसमें नहीं था, 0 नहीं रहने पर राइट साइड हो जाता है। यहां से ये आंसर आ गया कितना, 2 टू द पावर n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1। एकदम बेसिक तोड़ के हो सकता है क्वेश्चन मन में आने लगता है स्टूडेंट सबको अलग अलग, ये कहाँ से आया, तो ये तो वीडियो में अब संभव नहीं है कि ये कहाँ से आया। इसके लिए बायनोमियल थ्योरम का पीछे का वीडियो देखना पड़ेगा। तो आपके मन में जो क्वेश्चन आ रहा है ऑनलाइन में, यही एक है गड़बड़ी
कि आपको जो डिफरेंट टाइप का मन में क्वेश्चन आएगा वो सॉल्व आप नहीं कर सकते हैं। जबकि ऑफलाइन में क्या होता है कि आप जो क्वेश्चन है वो कर सकते हैं आप, या उसको साइड से बता सकता है। जैसे बताएंगे बहुत वीडियो लंबा चला जाएगा, ऐसे ही बहुत बड़ा हो जाता है वीडियो। देखिए, तो ये आंसर निकाल लिए हम लोग फर्स्ट मेथड। इसका आंसर निकाल लिए हम लोग कितना, 2 टू द पावर, इसका आंसर निकाल लिए, इसका आंसर निकाल लिए हम लोग 2 टू द पावर n, 2 टू द पावर n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस, यही इसका आंसर आ गया, यही इसका आंसर रहा फाइनल। अब हम लोग इसका सेकेंड मेथड पे चलते हैं। ये फर्स्ट मेथड था, ओरिजिनल मेथड था। देखिए सेकेंड मेथड में देखिए सेकेंड मेथड बात करते हैं। अभी हम बात करने जा रहे हैं सेकेंड मेथड। कैसे समझेंगे कि हमको क्या करना है। कह रहा है कि अगर न्यूमेरल्स प्रेजेंट हो डिनोमिनेटर में, जो डिनोमिनेटर में अगर न्यूमेरल्स प्रेजेंट है तो समझ जाइए कि वहां पर इंटीग्रेशन यूज होगा, यूज इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का यूज करना है किसमें, ये जो टर्म दिया हुआ है उसमें, अभी जो लिखा हुआ है ये, इसी में हम लोग इंटीग्रेशन यूज करने वाले हैं। तो अभी देखिए इंटीग्रेशन हम यूज करेंगे, तो क्या करें, सबसे पहले NC 0 तो इसमें रखना है, यहां से क्लियर है कि NC 0 रखना है, नहीं रखना होता उसका कंसेप्ट अलग है। तो हम अभी क्या करते हैं इंटीग्रेशन में कि इंटीग्रेटिंग बोथ साइड इंटीग्रेट करेंगे इसको। NC 0 प्लस NC 1 इंटू एक्स है, यही इसी का, प्लस NC 2 एक्स स्क्वायर प्लस NC n एक्स टू द पावर n बराबर यह है 1 प्लस एक्स। हम लोग क्या कर रहे हैं कि बोथ साइड इंटीग्रेशन करेंगे। अभी इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करेंगे। अब इंटीग्रेशन में क्या होता है कि लिमिट होता है, आप जानते होंगे, एक अपर लिमिट होता है, यहां वाला जो लिखाता है वो होता है लोअर लिमिट, और ये होता है अपर लिमिट। ये आपको सेट करना होगा। जनरली जो सेट होता है, चूंकि अभी सिंपल क्वेश्चन है, आप सोचिए मन में कि अगर इंटीग्रेशन में थोड़ा सा भी एक्सपर्ट होंगे तो यहां पर अगर 1 है, यहां पर अगर x टू द पावर 0 है तो इंटीग्रेशन होता है x टू द पावर 1, और ये अपर लिमिट लोअर लिमिट हो गया। इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट के लिए कंसेप्ट क्या होता है कि जैसे अभी NC 1 x है, तो जो लोग इंटीग्रेशन हल्का सा भी जानते हैं उनको पता है कि x का जो इंटीग्रेशन होता है, x dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो x स्क्वायर बाई 2 होता है। अब अगर हम यहाँ लिमिट लगाएंगे तो चूंकि x तो हमको आंसर में रहना है नहीं, x हटाना है, तो x हटाने के लिए इंटीग्रेशन का लिमिट लिखना होता है, और वो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। अचानक ही नहीं मन में आ सकता है कि इतना ही क्यों रखे, कहीं 0 से 1 रखा जाता है, कहीं -1 से 0, कहीं -1 से 1। सिचुएशन के हिसाब से आपको खुद डिसीजन आने लगेगा जब कुछ प्रैक्टिस कीजिएगा। तब हम लोग क्या कर रहे हैं अभी कि इंटीग्रेशन कर रहे हैं, लिमिट के साथ कर रहे हैं। तो इंटीग्रेशन कर रहे हैं, देखिए इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स,
और लिमिट फिक्स कर रहे हैं, लिमिट अभी यहाँ ही दिखाएंगे आपको। तो लिख रहे हैं कितना, NC 0 और लिमिट कर रहे हैं 0 से 1, हो गया। NC 0 और इधर dx रहेगा प्लस, फिर यहाँ इंटीग्रेशन लगाएंगे 0 से 1, कितना, NC 1 इंटू एक्स प्लस dx तो रहेगा ही, फिर 0 से 1 कितना, NC 2 एक्स स्क्वायर और dx और प्लस 0 से 1 NCn x टू द पावर n dx। ये तो हुआ LHS का इंटीग्रेशन। अभी RHS का इंटीग्रेशन बाकी है इसका, कि अभी RHS का इंटीग्रेशन बाकी है। RHS के इंटीग्रेशन में लिखेंगे 0 से 1 और अंदर में 1 प्लस एक्स टू द पावर n इंटू dx। इंटीग्रेशन का अगर इंटीग्रेशन पढ़े होंगे तो आप जानते हैं कि जो कांस्टेंट है इंटीग्रेशन में वो बाहर आ जाता है, यानी NC 0 बाहर आएगा और तब इंटीग्रेशन यूज होगा। ओरिजिनल रूल यही है। फिर इसमें बाहर आ जाएगा कितना, NC 1 जो कांस्टेंट है वो बाहर, इंटीग्रेशन का टेक्निक है। और फिर अंदर में 0 से 1 x dx, फिर NC 2 बाहर, अंदर में 0 से 1 एक्स स्क्वायर dx प्लस NCn बाहर और 0 से 1 एक्स टू द पावर n dx। इसमें तो खैर है ही नहीं कोई। अब इंटीग्रेशन का रूल होता है, एक इंटीग्रेशन में फॉर्मूला पढ़े होंगे, अगर पढ़े होंगे तो वो ये होता है कि x टू द पावर अगर n हो, x टू द पावर n dx रहता है तो जो पावर है उसमें 1 ऐड हो जाता है और वही बात पावर नीचे लिख दिया जाता है। और कांस्टेंट +1 n + 1 है। अब प्लस कांस्टेंट तो रहता ही है अगर इनडिफिनिट है, तब डिफिनिट रहेगा तो फिर देखा जाएगा। तो अभी तो डिफिनिट है, तो हम क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन पहले लिख दे रहे हैं। कितना होगा इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन होगा 1 प्लस x के पावर n + 1 और नीचे में n + 1 और यहां 0 से 1 लिखेंगे, लिख दिए। अब जानते हैं कि इसका अब तो सब उसी फॉर्मूला पर है, यानी यहां लिखाएगा NC 0 और इसका इंटीग्रेशन x लिखाएगा और यहाँ 0 लोअर लिमिट और यहाँ अपर लिमिट प्लस यहाँ NC 1 लिखाएगा और इसका इंटीग्रेशन लिखाएगा कितना, x²/2 0 से 1, फिर NC 2 यहाँ लिखाएगा x³ 0 से 1 प्लस कितना NCn और x टू द पावर n + 1/n + 1 0 से 1। 0 से 1 आपको खुद पता चलेगा कि अगर दूसरा रखिएगा तो क्या टेंशन देगा। अभी फिलहाल हम इतने कर रहे हैं। इस इंटीग्रेशन के फॉर्मूला को हम थोड़ा सा दाहिने कर दे रहे हैं ताकि समझाने में बनेगा। इसको लिख सकते हैं आप। अब रूल होता है अपर लिमिट को x के जगह, ये क्या है, x के जगह अपर लिमिट, जहां जहां x है, देखिए यहां x है तो एक बार ये डलाएगा और फिर उसी के जगह एक बार 0 डलाएगा, तो डालिए। देखिए अभी लिखेंगे यहां पे 1 + 1 के पावर, यहां देखिए 1 डला गया के पावर n + 1 और नीचे में जो पावर है वो तो रहेगा ही, और माइनस उसी में 1 प्लस x के जगह कितना 0 और जो नीचे है पावर में तो है सो रहेगा ही, और नीचे में कितना n + 1 हो गया। यही रूल होता है इंटीग्रेशन का।
कि पहले अपर लिमिट को डालते हैं x की जगह, फिर लोअर लिमिट को डालते हैं, सॉल्व कर लीजिए। सब में यही कंसेप्ट है। यहां देखिए, यहां लिखाएगा NC 0 और ये लिखाएगा x की जगह 1 रखाएगा फिर 0 प्लस NC 1 x की जगह 1 रखाएगा तो 1/2 और 0, तो यानी फाइनल कितना हुआ 1/2। NC 2 x की जगह 1 तो 1/3 और माइनस माने 0, -0 भी होगा तो -0 लिखने का कोई मतलब है नहीं। आप समझ गए होंगे कि अगर 0 से 1 की जगह 2 रखते तो यहाँ x की जगह 8 आ जाता, x² की जगह 4 आ जाता, जबकि हमको तो चाहिए कितना, क्वेश्चन में NC 1/2 चाहिए, तो इसीलिए हम 1 रखे हैं। यही डिसीजन करना होता है कि क्या करेंगे, प्लस NCN और 1 रखिएगा तो 1 के जगह 1 हो गया और n+1, और यहाँ ये हो गया 2 to the power n+1 -1 बाई एलसीएम लेके एक बार में लिख दे रहे हैं। यही फाइनल हम लोग का आया। अभी यहां से क्या लिखाएगा, NC 0 प्लस NC 1 बाई, थोड़ा सा अच्छा लगता है नीचे डिनोमिनेटर में रहेगा तो आपको दिखेगा कि डिनोमिनेटर में आ रहा है, इसी के लिए हम लोग इतना खेल खेले हैं। अपॉन डिनोमिनेटर में 3 प्लस NCN और डिनोमिनेटर में कितना n+1, कितना हुआ आंसर 2 to the power n+1 -1 अपॉन n+1। यही फाइनल हम लोगों का आया। ऐसे तो बनाते समय रूल है कि इम्प्लाई दैट कीजिए, तो नहीं किए हैं तो हम लिख दिए और यही फाइनल आंसर आया। ये इंटीग्रेशन से आंसर आया। अभी सोचिए कि अगर कोई किसी लड़का को बनाना होगा तो एक मेथड ये है, इतना बनाएगा, और दूसरा मेथड ये है, इतना बनाएगा। ये तो हम खैर समझाएं। अगर आप इसको जल्दीबाजी में चाहते हैं बनाना, कि हम कोई स्टूडेंट सोचे कि भाई इतना हम न करें, किस तरह सोचा जाए इसको ओरिजिनल में फास्ट तरीके से, है वही चीज, लेकिन ट्रिक कहाँ से आता है, उसी में आप कुछ शॉर्टकट काट देते हैं तो ट्रिक हो जाता है। तो अभी हमको सोचना है, इतना जान लीजिए कि डिनोमिनेटर में अगर आया तो इंटीग्रेशन आपको करना होगा। अब इंटीग्रेशन करना है, खाली ध्यान रखना है कि 0 से 1 कि 1 से 2 किस तरह, तो हमको इंटीग्रेशन तो करना है। और इसको पकड़िए, 0 वाला में तो ज्यादा ना पकड़ा था, x⁴ 1 है, जो ही पावर 1 है तो इंटीग्रेशन इसका करिएगा तो x²/2 आएगा। और क्वेश्चन में हमको x²/2 है, x² नहीं है। x² तभी ना होगा जब x की जगह 1 डलाएगा। बस तुरंत लड़का सब क्या करता है, जैसे पूछिएगा ना कि बताइए, वो इतने करता है कि इसमें इंटीग्रेशन कर देता है, और 0 से 1 और तेज है तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दीजिए। क्या हुआ डायरेक्ट इंटीग्रेशन, तो 1 + x के पावर n+1 अब भाई n+1, और यहाँ डाल दिया कितना 0 से 1, जो ही डाला 0 से 1 तो 2 के पावर n+1 -1 भाई। यही जल्दीबाजी में आप सोच सकते हैं जल्दी से जल्दी, कि आपको दिमाग में रख लेना होगा कि हम इंटीग्रेशन करना है। तो इसमें टाइम क्यों लगा है, देखिए इसमें टाइम लगने का कारण है कि हम इसमें भी इंटीग्रेशन कर रहे हैं और इसमें आंसर तो हमको इसी से आ रहा है। फाइनल आंसर मेरा किससे आया, देखिए फाइनल आंसर मेरा इससे आया है, ये तो हम ढो रहे हैं इसको। तो यही अगर आपको जल्दीबाजी करना है, एग्जाम में पूछेगा तो इतना, अगर इस पर क्वेश्चन पूछा तो क्वेश्चन में तो आंसर देना रहता है ना, कि इसका यूज रहता है, वहां पर पूरा ढोने का जरूरत नहीं है और जल्दी में आप बना सकते हैं। तो यही 2 मेथड है, और इसमें इस वीडियो में अभी इतना ही। थैंक्स।